जय हिंद साथियों। मैं गणेश माता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करते हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में कि बंगाल इलेक्शन में सीएपीएफ की कितनी कंपनी डिप्लॉयड होगी, कितने कितने तारीख को ये इंडक्ट होगी और डी इंडक्ट होगी, और इसमें सीएपीएफ का तैनाती कहाँ कहाँ पे होगा, कौन सा बटालियंस का कौन सा कंपनी बंगाल चुनाव में जाने का संभावना है, और कितना फेस में बंगाल का चुनाव होगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि भी उसको भी जानकारी हो जाए कि बंगाल चुनाव का एक बड़ा अपडेट आया है। और इस अपडेट में जो अभी हम बताए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिलेगा। समय ना गवाते हुए सीधा हम बताते हैं कि इसमें सीएपीएफ का कितना कंपनी डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड होने में तो हम आपको पहले ही बताए हैं, तो सीएपीएफ का अहम रोल होता है इलेक्शन में, चाहे उसका लोकल पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, दोनों में सीएपीएफ का अहम रोल होता है इलेक्शन के टाइम पे। तो बंगाल चुनाव में टोटल 480 कंपनी सीएपीएफ का लगेगा। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक लेटर में लिखा हुआ है। देखिए, हम लेटर को इस तरफ बाएं साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, बाएं साइड में आपको दिख रहा होगा। इस लेटर में आपको पूरा डिटेलमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट जो डेट ऑफ इंडक्ट है, मतलब पहला जो इंडक्ट होगा वो 1 मार्च 2026 को होगा, जिसमें पैरामिलिट्री का टोटल 6 संस्था का कंपनी, 5 संस्था का कंपनी डिप्लॉयड होगा, जिसमें सीआरपीएफ 110, बीएसएफ 55, सीआईएसएफ 21, आईटीबीपी 27 और एसएसबी 27, टोटल 240 1 मार्च 2026 को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के लिए इंडक्ट होगा। और दूसरा फेज में हमारा है 10/3/2026 इंडक्ट का। तो दूसरा फेज में भी हमारा जो सीआरपीएफ का कंपनी है वो 120, हमारा बीएसएफ 65, सीआईएसएफ 16, आईटीबीपी 20, एसएसबी 19, टोटल 240। 1 मार्च को 240 और 10 मार्च को 240, टोटल 480 कंपनी का डिप्लॉयड होना तय है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार है, जो आदेश आपको डिस्प्ले पे ब्लिंक कर रहा होगा, आप बाएं साइड में देख सकते हैं। टोटल 480 कंपनी सीएपीएफ का बंगाल में डिप्लॉयड करना है। अब बात करते हैं कि ये डिप्लॉयड कहाँ होगा। तो ऐसे भी पहले भी सबको पता है और हम सभी जानते हैं कि सीएपीएफ डिप्लॉयड वहीं होता है जहां इलेक्शन में थोड़ा दंगा होने की संभावना हो, झगड़ा होने की संभावना हो, तंग इलाका हो या नक्सलवाद इलाका हो। ऐसे इलाकों में सीएपीएफ का तैनाती होता है, जहां पे मतलब मतदान करने में समस्या हो रही हो या वोटिंग करते टाइम कोई बाधा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे जगहों पे सीएपीएफ का तैनाती होगा। अब बाकी जो पीसफुल इलाका है उसमें हमारा स्टेट पुलिस का जवान, होमगार्ड का जवान, इसमें ग्रामीण पुलिस भी शामिल रहते हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है वो है हमारे सीएपीएफ के जवान, क्योंकि उसी के बदौलत जो चुनाव होता है वो पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है। और बंगाल का इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होने की संभावना होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड किया गया है टोटल 480 कंपनी। 480 कंपनियों का तैनाती तंग तंग जगहों में होगा, जहाँ पे इलेक्शन के टाइम दंगा होने या इलेक्शन में हमला होने का संभावना हो। कौन सा यूनिट का कौन सा जा सकता है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। जितने भी रोटेशनल कंपनी हैं, जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोटेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं सीएपीएफ का ट्रेनिंग कंपनी, वो सारे कंपनियों को जाना तय है। और इसमें वैसे भी कंपनी जाएंगे जो पीसफुल इलाके में रह के लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी कर रहा है, वो भी जा सकते हैं। जा सकते क्या है, वो भी जाएंगे, क्योंकि उसका भी जाना तय है। टोटल 480 है, तो 480 में पीसफुल इलाका, रोटेशनल कंपनी, ये सारे, ये दो जो है, ये दोनों कंपनियों को जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब हम बात करते हैं कंपनी का, जिससे कोई भी कंपनी कहीं पे भी डिप्लॉयड होगा
तो डिप्लॉयड होने में जैसे होता है ना कि अमूमन कंपनी 3 प्लाटून का होता है और एक हेडक्वार्टर प्लाटून 4 होता है। एक-एक प्लाटून में 3-3 सेक्शन होता है। टोटल आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें आपको टोटल 9 सेक्शन बनाना है। 9 सेक्शन का एक कंपनी रहेगा, जिसमें से 8 सेक्शन आपका इलेक्शन ड्यूटी में रहेगा और एक सेक्शन आपका जो है वो कंपनी कमांडर के साथ क्यूएटी ड्यूटी का निर्वहन करेगा। टोटल 9 सेक्शन बनाया जाएगा। 9 सेक्शन में 8 सेक्शन इलेक्शन जो बूथ के पास रहेगा और एक सेक्शन कंपनी कमांडर के साथ रहेगा जो क्यूएटी का ड्यूटी करेगा। ये तो बटालियन का, ये तो कंपनी का लेआउट हो गया कि कंपनी का लेआउट इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करते हैं कि बंगाल इलेक्शन कितना फेज में चुनाव होगा। बंगाल का असेंबली, न्यू असेंबली फिर कब से तैयार होगा। तो पिछला चुनाव में तो जैसे दिखाया गया था, पिछला जो असेंबली है वो मई 2026 को भंग होगा। तो मई 2026 भंग होने के ठीक तुरंत बाद मुख्यमंत्री का शपथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और न्यू असेंबली का तैनाती बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मई महीने में सरकार बन जाएगा और उससे पहले आपका इलेक्शन, क्योंकि जैसे ही आपका विधानसभा भंग होता है वैसे ही नई सरकार की नियुक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नया सरकार की नियुक्ति मई में होगी, क्योंकि पिछला जो नियुक्ति हुआ था वो मई में हुआ था, मई 21 में। तो ये मई 26 में होगा। पश्चिम बंगाल का पिछला आंकड़ा देखा जाए तो 2021 की बात करें तो 2021 में टोटल 292 सीटों पे चुनाव था। जो चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक टोटल 8 चरणों में संपन्न हुआ था और जो इसका गिनती हुआ था वो 2 मई को हुई थी। तो ये हमारा पिछला डाटा था। पिछला डाटा 2021 का है। 2021 में 292 सीटों पे चुनाव हुआ था। टोटल 8 चरण में ये चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 2 मई को रिजल्ट आया था। तो उसी से संभावना से जुड़ा हुआ है कि इस साल भी हमारा मार्च से लेके अप्रैल तक के बीच में इलेक्शन हो जाएगा और मई महीने में यहाँ सरकार बन जाएगी। तो ये तो हमारा था कि पिछला डाटा था। नया डाटा में कुछ फेरबदल हो सकता है। अभी तक जो अनाउंसमेंट हुआ है इलेक्शन का, कितना चरण में होना है या कितना तारीख को होना है, इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगा आप तक मैं वीडियो पहुंचा दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप, और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप ऐसी अमेजिंग जानकारी अपने पास रखेंगे। तो पिछला रिकॉर्ड के अनुसार से जैसे ही मई में विधानसभा भंग होगा वैसे ही मई में नया विधानसभा बनना तय है। इसलिए मई तक रिजल्ट आ जाएगा और उससे पहले इलेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आपको इससे कुछ ज़्यादा जानकारी है तो अगला टॉपिक में वो वीडियो मैं बना दूंगा और आपकी जो कमेंट को हो उसको मैं पिन अप करने का कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं और ऐसे ही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। हम मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।